सो दिस इज डे 13 ऑफ मास्टरिंग डीएसए फ्रॉम द स्क्रैच। और आज का हमारा क्वेश्चन होने वाला है पीक एलिमेंट। अब पीक एलिमेंट क्या होता है वो समझ लो पहले। पीक एलिमेंट मान लो कि जैसे 1 2 3 1। अब इसका हम जैसे ग्राफ बनाएंगे तो वो कैसे जाएगा 1 2 3 देन फिर 1। तो ये जो है ना, ये माउंटेन जैसा जो आ रहा है वो हो रहा है हमारा पीक। ठीक है, इस तरीके जैसे 1 2 है तो 1, फिर 2 पे नीचे गया, फिर 3 पे ऊपर गया, फिर 5 पे भी ऊपर गया, फिर 6 पे भी ऊपर गया, फिर 4 पे नीचे आ गया। तो ये इसके अंदर दो पीक्स है हमारे पास। ठीक है, इस तरीके से। या फिर जैसे 5, अब यहाँ पर देखो या तो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्टेड हो या इंक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्टेड हो, इसमें पीक होता ही है। कैसे होगा, देखो यहाँ 5 है, यहाँ 5 से छोटा एलिमेंट है 4, और यहाँ हम ये मान के चलते हैं कि इसके लेफ्ट साइड में इंटीजर की मिनिमम वैल्यू होगी। तो वो कुछ इस तरीके से होगा 5 और फिर 4, ऐसा 5 और फिर से 4। ठीक है, फिर लास्ट में भी हम ऐसा मान के चलते हैं जैसे कि इस जगह पे मान लो। ठीक है, तो ये 5 हम इस साइड में मान के चलते हैं कि यहाँ इंटीजर की मिनिमम वैल्यू होगी, और यहाँ पहले से 5 से छोटा एक वो है तो वो इस तरीके से पीक होगा। ठीक है, तो लास्ट में पीक हो सकता है। अब कहाँ नहीं होगा लास्ट में पीक, जैसे यहाँ पर 2 है तो यहाँ अगर मिनिमम वैल्यू भी हुई तो भी ऐसा जाएगा, फिर 2 पे फिर ऐसा चला जाएगा, तो ये तो पीक नहीं होगा। ठीक है, समझ आया। अब इसको आप ब्रूट फोर्स से कैसे कर सकते हो, इसको ब्रूट फोर्स से करने का तरीका ये है कि आप एक फॉर लूप लगाओ, यहाँ पे एक फॉर लूप लगाओ। ठीक है, और उसके बाद एक और फॉर लूप लगाओ, जो कि पहला जो फॉर लूप होगा वो हर एलिमेंट को चेक करेगा कि वो जो एलिमेंट है उसके पीछे वाला और उसके आगे वाला दोनों नंबर छोटे हैं कि नहीं। ये तो देखना पड़ेगा ना, मान लो कि ये पर्टिकुलर एलिमेंट है तो अगर ऐसा बनाना है तो यहाँ भी छोटा नंबर होना चाहिए और यहाँ भी छोटा नंबर होना चाहिए। ठीक है, तो इसको फॉर लूप से किया जा सकता है, पर हम इसको करेंगे ऑप्टिमाइज। कैसे करेंगे, ऑप्टिमाइज करेंगे बाइनरी सर्च का यूज करके। अब बाइनरी सर्च का यूज कैसे करते हैं हम क्या करते हैं, हम एक जैसे कि मान लो ये हमारा एरे है, इसमें हम एक इंट हाई बनाएंगे, यहाँ पर एक लो बनाएंगे पहले, फिर इस जगह पे हम हाई बनाएंगे, ये दो पॉइंटर बनाएंगे। तो फिर हाई को यहाँ से इनिशियलाइज करने के बाद हम क्या करेंगे, वाइल लूप लगाएंगे जिसमें लो जो रहेगा वो हाई से छोटा रहेगा, तब तक ये चलेगा। फिर हम मिड कैलकुलेट करेंगे। अब मिड वैसे तो लो प्लस हाई डिवाइड बाई 2 होता है। ठीक है, पर हम इसको कुछ इस तरीके से लिखते हैं, आंसर सेम ही आएगा। बस क्या होता है कि जावा के अंदर इंटीजर की ओवरफ्लो कंडीशन आ जाती है, वो नहीं आए इसके लिए हम ये कर सकते हैं। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, फिर हम इफ की कंडीशन लगाएंगे कि इफ मिड एलिमेंट, अब देखो कैसे होगा, इफ मिड एलिमेंट इज स्मॉलर देन द नेक्स्ट एलिमेंट, मतलब कि मिड जो है वो मिड प्लस 1 से अगर छोटा है तो पीक राइट साइड में होगा। ठीक है, सीधी बात है। जैसे कि हमने मान लो यहाँ पर एक एरे है, ठीक है, यहाँ कहीं पर मिड है। अब मिड की वैल्यू मान लो कि 1 है और मिड प्लस 1 की वैल्यू मान लो 2 है, तो इस तरीके से जा रहा होगा वो जो हमारा ग्राफ है, तो राइट साइड में मिलेगा हमारा जो पीक होगा। ठीक है, और अगर ऐसा तो हम क्या करेंगे, हम लो को मिड प्लस 1 पे ले आएंगे, लो को यहाँ ले आएंगे। ठीक है, लो जो स्टार्टिंग से इनिशियलाइज हुआ था। अब क्या होगा अगर ऐसा नहीं होता है, कैसा नहीं होता है, मतलब कि ये मिड प्लस 1 की वैल्यू मान लो यहाँ 0 होती है, अगर ये छोटा होता है तो मतलब हम डिक्रीजिंग ग्राफ को फॉलो कर रहे हैं इस तरीके से, तो मतलब पीक हमारे लेफ्ट साइड में होगा। ठीक है, तो पीक इज ईदर एट मिड, मिड पे भी हो सकता है पीक, या फिर लेफ्ट साइड में। तो हम क्या करेंगे, हाई को मिड पे ले आएंगे, हाई इक्वल्स टू मिड। अब जब हम इस चीज को रिपीट करते जाएंगे, नीचे देखना, फिर क्या होगा, हम इस चीज को बार बार रिपीट करेंगे और लास्ट में ऐसी कंडीशन आएगी कि लो और हाई एक ही पर्टिकुलर इंडेक्स पे आ जाएंगे। तो हम क्या कर देंगे, उस लो को रिटर्न कर देंगे या हाई को रिटर्न कर दो। कैसे आएगा एक बार और ऊपर मैं एरे पे बता देता हूँ। देखो लो और हाई यहाँ पे थे, यहाँ था हमारा मिड, ठीक है, और ये था हमारा मिड प्लस 1। इस मिड प्लस 1 की जो वैल्यू है वो क्या हुआ, इस मिड से बड़ी हो गई। तो क्या हुआ, हमने क्या करा, लो को अपडेट करके